Hi, good evening, and welcome back to another session of Data Structures class. In today's video, I am going to cover a very important topic of graph, and that is minimum spanning tree. तो minimum spanning tree होता क्या है? In our previous video, we discussed what is graph. So basically, a graph is collection of vertices and edges. We already know that graph can be mathematically represented as set of vertices and edges, right? तो अगर हम किसी एक सैंपल ग्राफ को लें, सपोज एक हमारा ग्राफ है इस टाइप का, ई suppose this is the graph. So you can see we have 5 vertices and 1 2 3 4 5 6 7 edges in this graph, right? So when we are talking about tree, तो ट्री क्या होता है? ट्री इज ऑलवेज acyclic, है ना? ट्री इज ए ग्राफ विद नो साइकिल. तो हम एक ऐसे ट्री की बात कर रहे हैं which does not have any cycle while covering all the vertices of the graph. तो उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री. सबसे पहले हम स्पैनिंग ट्री की बात करेंगे. स्पैनिंग ट्री, ठीक है. तो इस ट्री के कितने स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं? वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द गिवन ग्राफ, ठीक है. तो स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या होगी? स्पैनिंग ट्री ऑफ, अगर हमारे पास n vertices है, तो in the spanning tree we will have n minus 1 edges, right? तो अगर हम इसको स्पैनिंग ट्री क्रिएट करें इसका, इस ग्राफ का, so this can be one of the possible spanning tree, right? There can be other versions also like this: A, D, C, E, B, and likewise we can create n number of versions of the spanning tree, right? अब स्पैनिंग ट्री है क्या और स्पैनिंग ट्री की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ती है? सपोज देखिए, इन रियल लाइफ सिनेरियो वी कैन रिप्रेजेंट दिस नोड्स विद, सपोज हम इसको एक नेटवर्क ऑफ सिटीज कह सकते हैं. तो इन दैट केस ये जो हमारी एजिस हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रोड्स, ठीक है. दिस कैन बी इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये हमारे सेल फोन्स हो सकते हैं और ये नेटवर्क, ठीक है. एजिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेटवर्क. तो हमें क्या करना है? हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, ठीक है. अभी तो हम स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मीनिंग ये हुआ, गिवन ए वेटेड ग्राफ. अभी हमने यहाँ पे वेट्स नहीं लिए थे. अगर हमारे पास कुछ वेट्स हैं यहाँ पे, सपोज 5 10 6 2 3 11 30, तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री वी हैव टू कनेक्ट ऑल द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ग्राफ विद द एजेस, और इस तरीके से कनेक्ट करना है दैट द सम ऑफ ऑल द एजेस शुड बी मिनिमम, ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. वी हैव टू connect all the vertices such that it does not form a loop, cycle, and the sum of weights of all the edges must be minimum.
तो इस चीज को हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे मिलेंगी हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री की? अगर हम कोई भी सपोज हम रोड नेटवर्क की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, रोड नेटवर्क प्लानिंग। सपोज गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हमारे पास कुछ एन नंबर ऑफ सपोज सिटीज़ हैं या गाँव हैं, तो उनको हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो टोटल रोड की लेंथ है इट मस्ट बी मिनिमम, तो वहाँ पे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें रेलवे नेटवर्क प्लान करना है, रेलवे नेटवर्क प्लानिंग, ठीक है। हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से अ, लेना है कि उसकी भी कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वायर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को कनेक्ट कर रहे हैं उनकी लेंथ मिनिमम रहे, ठीक है। तो इन ऑल सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्लेज ए वाइटल रोल, ठीक है, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है और उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो स्पैनिंग ट्री एक से ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आ सकती है। अगर हम सारी एजेस को के वेट को ऐड कर दें तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो हमें उन बहुत सारे जो हमारे पास वर्जन्स हैं उसमें से स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाला वर्जन चूज करना है एंड दैट इज नोन एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो विद दिस इंट्रोडक्शन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम है जिससे हम ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट एल्गोरिथम्स बट द पॉपुलर वन आर प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुशिकल एल्गोरिथम्स। प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुशिकल्स एल्गोरिथम। तो दोनों सेम टास्क के लिए यूज होता है, बस अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रिम्स एल्गोरिथम। तो आई हैव ऑलरेडी written the algorithm here. So basically what is Prim's algorithm? Given a you know weighted graph, हमें सबसे पहले क्या करना है, we can start from any vertex, we can start from any vertex। तो हमें क्या करना है, we have basically हम इसमें कर क्या रहे हैं, we have a MST set, ठीक है। इस MST सेट में वो सब वो बेसिकली वर्टिसेस आ जाएंगे जो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। तो इनिशियली नो वर्टेक्स इज इनसाइड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री वर्टेक्स, ठीक है। अभी हम जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया और ऑल अदर वर्टिसेस आर फ्रिंज वर्टिसेस, राइट, विच आर बेसिकली नॉट इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। So mark all other vertices as fringe vertices। Actually fringe vertices की definition थोड़ी अलग होती है। So let me clearly define what is fringe vertex, what is fringe vertex. So the vertices, there are basically three types of vertices. If I draw a graph, suppose this is the graph A, B, C, D, E and F। Suppose initially A is the starting point, तो A को हम MST सेट में हमारा क्या है A, ठीक है। तो all the vertices that are directly connected with A, मतलब जिससे जो A के डायरेक्टली कनेक्टेड है बट which are not directly which are not yet included in the minimum spanning tree set, उसको हम बोलेंगे फ्रिंज वर्टेक्स। मतलब इस हमारे इस वाले केस में B and F are
fringe vertices, right? And C D और E को हम बोलेंगे अनसीन या अनफ्रिंज वर्टिसेस, राइट? तो यहाँ पे जो हम फ्रिंज वर्टेक्स बोल रहे हैं इसका मेनली मीनिंग ये है कि mark all other vertices as unseen vertices which are not part of minimum spanning tree, right? तो अब हमें ये स्टेप रिपीट करना है, ठीक है? फ्रॉम ऑल रिपीट until all vertices are added from all edges that connect. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम A से बात कर रहे हैं. A vertex in the MST to a fringe vertex. Choose the edge with the smallest weight. मतलब सपोज ए से बी तक का वेट 3 है, ए से डी तक का जो वेट है वो 4 है, तो हमें स्मॉलेस्ट एज चूज करनी है, ठीक है? वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट एज, देन बी विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट? तो अब फ्रिंज वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे? सी, ई एंड बी, ठीक है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद एटलीस्ट वन ऑफ द एमएसटी सेट वर्टेक्स. तो सी, ई और बी आर नाउ द फ्रिंज वर्टेक्स. अब हम इन तीनों में देखेंगे, इन तीनों में कौन स्मॉलेस्ट है, ठीक है? तो ये वेटेड ग्राफ होगा बेसिकली, कुछ वेट होंगे इसके, सपोज 15, 16, 17. तो इसको अभी हम एक ग्राफ से देखेंगे. तो वी विल कीप ऑन रिपीटिंग these steps until all the vertices of the graph are included in the minimum spanning tree. ठीक है? So this is the algorithm. Now let's draw a ग्राफ और उस पर हम इस एल्गोरिथम को रन करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले हमने यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ वर्टिसेस है इनको डिफाइन किया है. एमएसटी वर्टिसेस कौन से हो गए? जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड है, ठीक है? फ्रिंज वर्टेक्स दैट इज नॉट येट इन द एमएसटी बट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन वर्टेक्स, ठीक है? और नॉन फ्रिंज ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, विच आर नॉट इन द एमएसटी and not directly connected to any MST vertex, ठीक है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल और उस पर फिर हम अपना प्रिम्स एल्गोरिथम रन करेंगे, ठीक है? सपोज ए, बी. एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं. ओके, सो दिस इज द ग्राफ जिस पे हमें अपना प्रिम्स एल्गोरिथम रन करना है, ठीक है? तो इनिशियली वी टेक ए एज द स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है? हमने पहले ए को चूज किया. नाउ ए के एडजेसेंट कौन है? बी एंड सी. तो सो बेसिकली बी एंड सी आर दी फ्रिंज वर्टिसेस. इन दोनों में से हमको स्मॉलेस्ट वेट वाली एज लेनी है, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट एज कौन सी है? दिस वन. तो हम ए से बी पे एक एज ड्रॉ करेंगे. दिस इज बी. अब हमारे फ्रिंज वर्टिसेस कौन से हो गए? बी. हमें दोनों को लेना है, ए और बी से जो जो भी नोड्स कनेक्टेड है दे ऑल आर फ्रिंज वर्टिसेस. तो उनमें से फिर हमें चूज करना है द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है? तो यहाँ पे बी से कौन कौन कनेक्ट है? डी, एफ. और ए से कनेक्ट है हमारा सी. तो 3, 5 और 6 में से स्मॉलेस्ट है 3, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे. एंड डी विल बी इंक्लूडेड इन द एमएसटी सेट्स. तो जो जो हमारे वर्टिसेस ड्रॉ होते जा रहे हैं दे आर इंक्लूडेड इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री सेट, ठीक है? नाउ अब वो सारे वर्टिसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए, बी एंड डी आर नोन एज फ्रिंज वर्टिसेस, आई मीन फ्रंटियर वर्टिसेस और टारगेट वर्टिसेस, जिनमें से हमें स्मॉलेस्ट वर्टेक्स को चूज करना है, ठीक है? तो डी से एच तक की कोस्ट है 7, बी से एफ की कोस्ट है 5 एंड ए से सी की कोस्ट है 6. तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट है हमारा 5. तो यहाँ पे हम 5 को चूज करेंगे, आई मीन एफ को चूज करेंगे, और ये हमारी कोस्ट हो गई 5, ठीक है? अब हमें देखना है कि कौन मिनिमम है. अब एफ भी हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड हो गया, तो उससे भी जो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड है दे आर ऑल्सो included, they are also our target vertex, vertex vertex, right? So this
अब हमें देखना है 7, 3, 8 और 6 में, ठीक है। तो 7, 3, 8 एंड 6, स्मॉलेस्ट वन इज 3। तो F से हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे E को। सो नाउ E इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब हमें क्या करना है E से, E भी हमारा कनेक्ट हो गया, तो E से एक तो C पे जा रहे हैं 2, E से G 2, D से H 7 एंड C A टू C या C टू A। तो इसको तो, हाँ, तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन है हमारा, ये सब हमारे फ्रिंज वर्टिसेस हैं। अब इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट दो है बेसिकली, 2 एंड 2। तो इनमें हम पहले कोई भी ले सकते हैं, तो लेट्स चूज दिस एज C एंड E। तो ये हमने लिया C एंड E। So this is included in the minimum spanning tree. अब आप ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके सारे जो वर्टिसेस हैं, दे आर नाउ पार्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो अब हम कोई भी एज यहाँ पे ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म ए साइकिल। तो हमें साइकिल फॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट, हमें साइकिल फॉर्म नहीं करनी है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट वर्टेक्स। यहाँ पे हमारा ई और जी है, इसको ले नहीं सकते क्योंकि ये साइकिल फॉर्म करेगा। 2 है, 7 है, ठीक है। तो इनमें स्मॉलेस्ट हमारा ये 8 भी नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग द साइकिल। तो ये चार वर्टिसेस में से हमें चूज करना था, बट दिस टू आर फॉर्मिंग साइकिल, ये जो दो एजेस हैं। तो हम 7 और 2 में से स्मॉलेस्ट लेंगे, एंड ऑब्वियसली 2 इज द स्मॉलेस्ट वन। तो G इज इंक्लूडेड नेक्स्ट। नाउ अब हमारे कौन कौन से फ्रिंज वर्टिसेस हैं या टारगेट वर्टिसेस हैं। I, H, देखो G से I भी कनेक्ट है, H भी कनेक्ट है और D से H कनेक्ट है, ठीक है। तो इन तीनों में I से H कनेक्ट है। तो इन सब में अगर हम, सॉरी I ये तो अभी इंक्लूड ही नहीं है, तो इनमें अगर हम स्मॉलेस्ट लें इन तीनों में से, तो 4 इज द स्मॉलेस्ट वन। मतलब एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। जो जो वर्टिसेस आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड हो चुके हैं, उन सब वर्टिसेस से आपको देखना है, मतलब उसके नेबर कौन है, उससे डायरेक्टली कौन कौन कनेक्टेड है। फिर उन सब में से आपको स्मॉलेस्ट वेट लेना है, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर। अब आ, हमारे लगभग सारे वर्टिसेस आ गए। अब आई से अगर हम देखें तो एच भी हमारा फ्रिंज वर्टिक्स हो गया। तो 3, अगर हम जी से देखें एच को कनेक्ट करना, तो ये 9 वेट हो रहा है। अगर हम डी से एच को कनेक्ट करें तो 7, तो 7, 9, 3। इनमें से अगर हम देखो तो 3 इज द स्मॉलेस्ट वन। So H and 3. So I think all the vertices are now have been now included in the minimum spanning tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And इसमें अब total ages कितनी है? They should be n minus 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this is our minimum spanning tree. और इसकी cost कितनी होगी? Cost हो जाएगी इसकी, जो हमारे सारे एजेस की cost है, ठीक है। द कोस्ट इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 3 + 2 + 2 + 4 + 3, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20 एंड 23। सो द मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो कोस्ट है हमारी वो 23 है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ or explanation of Prim's algorithm. In the next video, I'll discuss the Kruskal algorithm, which is also used to find the minimum spanning tree. Thank you.